नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट निगम चुनावों का महाकुंभ। मतगणना से पहले हम आपको सटीक विश्लेषण के साथ जो है होने वाले परिणामों की दस्तक बता रहे हैं। और अब हमारी जो गाड़ी है वो बढ़ के आगे पहुंची है राऊ विधानसभा में, जहां अरसे से जो है कांग्रेस पार्टी का विधायक जीत करके आ रहा है। और वहीं सावेर की 2 पार्षद सीटों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच शेखर बागोरा जी मौजूद है, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ रितेश तिवारी मौजूद है, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वार्ड क्रमांक 74 राऊ की, विष्णुपुरी वाला वार्ड। परंपरागत सीट है ये भारतीय जनता पार्टी की। मधु वर्मा का निवास है यहाँ पर और एक अरसा है कि कांग्रेस को राह आसान कभी मिली नहीं यहाँ पर। क्या लगता है इस बार कोई परिवर्तन है शेखर जी, या यथावत जो है सुनीता हाडिया इस बार उतरी है मैदान में, जीत जाएंगी चुनाव? विष्णुपुरी वार्ड की तासीर रही है जी। एक बार यहाँ हाडिया परिवार मुरई समाज से चुनाव लड़ते हैं और एक बार सिख समाज से पिछली बार सिख समाज से चुनाव लड़े थे। इस बार जो है मुरई समाज से मधु वर्मा का घरू वार्ड है ये। यहाँ से बीजेपी को जीतने में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, कितने वोटों से जीतेंगे रितेश तिवारी जी? जीत तो रही है जी, आंकड़ा बताइए आपको, कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे? नहीं, हम अधिकतम हजारों वोटों से यहाँ से जीतेंगे। सिर्फ 1000 वोटों से? नहीं, हजारों वोटों से जीतेंगे। हजारों वोटों से चुनाव जीत रहे हैं आप, अच्छी बात है। वार्ड क्रमांक 75 पावड़ा, यहाँ तो एक्सपेरिमेंट हुआ, पहले टिकट हुआ फिर काट दिया गया एन प्रकरण के चलते, और फिर वही अपनी परंपरागत चेहरे को उतारा भारतीय जनता पार्टी ने। क्या लगता है शेखर जी, क्या रहेगा परिणाम? पालदा भाजपा के लिए मुसीबत बना हुआ है। टिकट बंटवारे से लेकर वोटिंग तक मुसीबत बना रहा है। वजह रही है कि यहाँ से बसंत पारगी के टिकट को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं का जमकर विरोध था। वे नहीं चाहते थे कि बसंत पारगी को पार्टी टिकट दे, और वो टिकट कटवाने में कामयाब भी हो गए थे। ठीक है, प्रिया गवलाने का टिकट हो भी गया था, लेकिन उनको लेकर कुछ आरोप प्रत्यारोप रहे, उनके नाम को लेकर कोई दिक्कत रही तो पार्टी ने टिकट बदलना पड़ा। आपको लगता है बदलने के बाद भी मेरा सवाल, जो कार्यकर्ता है वो बसंत पारगी पर राजी नहीं हुए। ठीक है, और आखिरी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया वहाँ तक तो ठीक है, बसंत को हराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसलिए करनाल जो है, करनाल के लिए राज बहुत आसान हो गई। करनाल का पूरे मदद मिली है भाजपा की। क्या लगता है रितेश जी, नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या आप अपने उन्हें उसी डायलॉग टोन में कामयाब रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, इंतजार करिए? देखिए, प्रिया गवलाने जी का वहाँ से टिकट हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ कागजों में कमी होने के कारण उनकी जगह टिकट बसंत पारगी जी को दिया। तो पूर्व में भी वो यहाँ से पार्षद रहे हैं और स्थानीय कार्यकर्ताओं सभी की सहमति से वो टिकट पुनः लग रहा है जीत जाएंगे। चलिए, जहाँ से हम देख पा रहे हैं वहाँ से जो ये सीट है वो फंसी हुई है और कांटे की टक्कर है। जो रिजल्ट आएगा यहाँ का बहुत चौंकाने वाला होगा। वार्ड क्रमांक 76 बिचौली हप्सी वाला क्षेत्र है। पूर्व में भी कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीती थी। यहाँ पे जितने भी लोग तैयारी भारतीय जनता पार्टी से कर रहे थे, चाहे ठाकुर सिंह आवलिया की बात की जाए या चंद्रशेखर मालवीय की बात की जाए, सभी के सपनों को धो करके यहाँ जीतू जिराती के पसंदीदा व्यक्तित्व यानी कि राजेश वानखेड़े की धर्मपत्नी को, शिल्पा वानखेड़े को मैदान में उतारा। वहीं पटेल परिवार ने आपसी सहमति के साथ जो है अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा। क्या लगता है कौन ज्यादा भारी है? 74 भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चौंकाने वाला रहा जी। राजेश वानखेड़े पिछली बार भी इस बार से टिकट मांग रहे थे, तब स्थानीय जितने भी नेता थे उन्होंने मिलकर बाहरी का विरोध किया और टिकट स्थानीय को मिला। इस बार राजेश वानखेड़े टिकट लाने में कामयाब है। कांग्रेस यहाँ पे एक गलती कर गई। कांग्रेस ने सिटिंग पार्षदों का टिकट नहीं काटने की बात कही थी, चंद्रकला मालवीय का टिकट काट दिया गया। ये कांग्रेस के लिए दिक्कत हो गई, पर समस्या दोनों तरफ से बराबर रही। राजेश वानखेड़े की वाइफ शिल्पा को बाहरी होने की वजह से यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और सीमा सोलंकी जो है चंद्रकला मालवीय का टिकट कटने की वजह से बिचौली हप्सी गाँव में कहीं ना कहीं नाराजगी है। बस बावजूद इसके भी कांग्रेस जो है यहाँ पे जीतने की स्थिति में। तो आप मानते हैं कि यहाँ जो है कमल का जो पहिया है वो रुक जाएगा विजय वाला? क्या लगता है रितेश जी, यहाँ भी जिता दें? हाँ, बिल्कुल जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। और अम्बेडकर संस्थान में भी उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत काम किया है और उनकी समाज में भी बहुत अच्छी खासी पकड़ है राजेश वानखेड़े जी की, और निश्चित हम जीत रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ठाकुर सिंह आवलिया और जो चंद्रशेखर मालवीय हैं उन्हें मना लिया गया था। आपके दृष्टिकोण से तो आप लोग सभी को मना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कई बार जो होता है, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। दिखने में और होने में बहुत अंतर होता है। और हमारे अनुसार ये जो सीट है ये खतरे की घंटी है, और यहाँ दिखता नहीं है कि पत्थर में कमल खिलने वाला। चलिए, परिणाम आएंगे, हम जीतेंगे। बिलावली
प्रियंका चौहान यहाँ से चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस ने रितु चौहान को मैदान में उतारा। क्या लगता है शेखर जी, कौन ज्यादा भारी है? प्रियंका चौहान के देवर पुष्पेंद्र चौहान यहाँ से पूर्व में पार्षद रहे ठीक है और उनके रहते उन्होंने काफी काम किए हैं, मधु वर्मा के करीब हैं। इस वार्ड में उनको जीतने में कोई दिक्कत तो आती नजर नहीं आ रही प्रियंका को। चलिए ठीक है, मतलब आप मानते हैं कि 77 नंबर में कमल खिल रहा है। कितने अंकों के साथ खिल रहा है आप तो ये बता दीजिए, क्योंकि हम भी मानते हैं कि 77 में कमल खिल रहा है। कितने वोटों से जीत जाएंगे? चलिए, आप तो हजारों से जीत रहे हैं पहले दिन से। चलिए चौइथराम पे पहुंचते हैं, वार्ड क्रमांक 78। शेखर बागोरा जी, ये सीट बहुत फंसी हुई है, क्योंकि ये जो सीट है यहाँ पर पटवारी बनाम जिराती है, दोनों का गृह क्षेत्र है और दोनों ने अपने अपने पसंदीदा लोगों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने महेंद्र पटवारी को अवसर दिया है, वहीं ओम प्रकाश आर्य पूर्व में इनकी धर्मपत्नी यहाँ से पार्षद थी। चुनाव फंसा हुआ है, लेकिन क्या लगता है शेखर जी? इस वार्ड का भविष्य जो है विजयपुर गांव से तय होगा। विजयपुर वार्ड जिसकी तरफ जाएगा वो यहाँ का पार्षद होगा। ठीक है, दोनों जीतों की प्रतिष्ठा दाव पर है। ठीक है, जीतू पटवारी विधायक हैं, जीतू जिराती पूर्व में विधायक रह चुके हैं। अब अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए भी इन दोनों जीतुओं के लिए अपने उम्मीदवार को जिताना सबसे मुश्किल काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है बहुत उलझा हुआ चुनाव है। ये किस तरफ जाएगा आज बताना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात है। ये रिजल्ट जो है वाकई में बहुत चौंकाने वाला होगा। या तो ओम प्रकाश चुनाव यहाँ अच्छे वोटों से चुनाव जीत जाएंगे, या तो होगा यूं की बाउंड्री से फेल हो जाएंगे। क्या लगता है रितेश जी? ओम प्रकाश जी की पूर्व में श्रीमती जी वहाँ से पार्षद रही हैं और उन्होंने अच्छा विकास किया है, उसका लाभ ओम प्रकाश जी को मिलेगा और जीतेंगे वहाँ से। चलिए, विकास तो इतना अच्छा किया है, उनके घर के सामने पानी भरा रहता है। विकास तो भाजपा इतना करती है कि उसके विकास का जो मंगल गान है ना, वो वोटिंग के एक दिन पहले पूरा मध्य प्रदेश देख रहा था कि इंदौर का विकास कैसा है। 79 नंबर वार्ड पर पहुंची हमारी गाड़ी। यहाँ पर लक्ष्मी वर्मा, यहाँ टिकट बदला गया। यहाँ पहले रेखा ठाकुर थी, उनके बहुत अच्छे काम थे तो उनको दरकिनार करके यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को मौका दिया गया। लक्ष्मी वर्मा को उतारा भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में। क्या लगता है, कमल खिलेगा या कोई परिवर्तन है यहाँ पर? ये जो वार्ड है इंदौर का सबसे बड़ा वार्ड है, सबसे ज्यादा 39,000 मतदाता इसी वार्ड में जी। और इस वार्ड में दोनों पार्टियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ कोई आदिवासी कार्यकर्ता नहीं है इनके पास, ठीक है, जिसे टिकट दिया जाए। मजबूत नाम नहीं है, इनको हर बार ऐसा नाम निकालना पड़ता है जो नया होता है। रेखा ठाकुर का नाम निकाला था, ज्यादा दिन चल नहीं पाया, हालांकि वो पार्षद बनी बीजेपी के बैनर पर। इस बार लक्ष्मी संजय वर्मा को टिकट दिया गया है। लक्ष्मी संजय वर्मा जब पुष्पमित्र भार्गव के साथ में वार्ड में निकली थी वोट की मनवार करने, तब उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उनके लिए क्या नई चीज हो गई है। पर बावजूद इसके इस वार्ड में भाजपा के कार्यकर्ताओं की अच्छी मोटी टीम है। वे कितनी अच्छे से जो पुराना गड्ढा हुआ है, जो लोगों की नाराजगी है पूर्व पार्षद को लेकर, उसको कितना भर पाते हैं, उसको देख के तो मुझे लगता है कि चुनाव फंसा हुआ है। रितेश जी, बहुत ज्यादा विकास हो गया था यहाँ पर, इतना विकास हो गया था कि विकासशील को हटा दिया गया। बहुत विकास हो गया, दूसरे को अवसर दीजिए, वो विकास करेगा। देखिए, बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता हैं और इनके पीछे एक बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज पूरे चुनाव में लगी हुई थी। चलिए ठीक है, और ये निश्चित ही जीतेंगे। जीत रहे हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल जीत रहे हैं। हम मानते हैं कि ये जो सीट है ये फंसी हुई है, ये भी एक तरफा आप लोग जीत पिछली 4% से हमारी भारतीय जनता पार्टी रही है और आगामी परसों आप देखेंगे जो परिणाम आएंगे। चलिए ठीक है। राजेंद्र नगर यहाँ की जो सीट थी, यहाँ प्रशांत बड़वे, यहाँ का टिकट भी शेखर जी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि पहले यहाँ पर संजय अड़सपुरकर का टिकट हो जाता है, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे के भीतर टिकट कट जाता है। ताई खेमे से टिकट आता है प्रशांत बड़वे, जो 1.5 लाख की सैलरी छोड़कर 6,000 की सैलरी से उनका मुंह एकदम से जागृत होता है कि जनता की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, कुछ अच्छा करके दिखाना है, विकास करके दिखाना है। हेमंत तिवारी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं। कांग्रेस भी अपने बहुत अच्छे कैंडिडेट के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ती है। मुकाबला भले ही त्रिकोणी है, क्या लगता है क्या रहेगा मामला? भाजपा के मान से इस राजेंद्र नगर वार्ड ने बता दिया है कि बड़े नेताओं में कार्यकर्ताओं को अपने कंट्रोल में रखने की ताकत नहीं बची है। संजय अड़सपुरकर की बात करें तो जीतू जिराती ने उन्हें समझा के बिठा तो दिया है, पर उन्होंने काम कितना किया है ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। कितने वोटों से प्रशांत बड़वे चुनाव जीतेंगे। हेमंत तिवारी, मधु वर्मा और बलराम वर्मा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। उनका सारा काम बलराम वर्मा पूर्व में पार्षद रहे हैं जब हेमंत तिवारी देखते थे, लेकिन हेमंत तिवारी को वो बिठा नहीं पाए और हेमंत तिवारी निर्दलीय चुनाव लड़ लिए यहाँ। जबकि मधु वर्मा संभागीय टिकट वितरण समिति के मुखिया थे, वे अपने समर्थकों को नहीं बिठा पाए। बड़ी बात है। प्रशांत बड़वे के लिए ये लोग ही मुसीबत बने रहे, जिसका फायदा तन्मय सिंह चौहान को मिला। पर उसके बावजूद
मराठी बाहुल्य और भाजपा का गढ़ होने के बावजूद ये वार्ड से प्रशांत वर्टे को जीतने में कोई परेशानी आती नहीं। बाउंड्री से पास हो जाएंगे पास हो मतलब। रितेश जी देखिए, आपकी जानकारी दुरुस्त करा दूं कि शुरू से ही पहली सूची जो आई थी हमारी, उसमें प्रशांत बड़वे जी थे, कोई भी टिकट बदला नहीं है यहाँ पे। ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि शेखर जी ने जैसा बताया है कि बलराम वर्मा जी का टिकट नहीं हुआ क्योंकि पार्टी ने तय किया, बल्कि पूरा चुनाव संचालक मधु वर्मा जी थे, फिर भी हमारी पार्टी ने तय किया, प्रशांत बड़वे जी आए और वो एक सरकारी अधिकारी थे जो लाखों रुपए की नौकरी करते थे, लेकिन फिर भी सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए और उन्हें पार्टी ने विश्वास जताया। सेवा को हम भी जी। इस्तेमाल करते हैं, जी। पर आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दें कि मतदान के 48 घंटे पहले जो है जीतू जिलाती वहाँ एक समझौता कमेटी बनाते हैं और समझौता कमेटी में लोग पहुँचते हैं। तो 2 दिन पहले की ये घटना थी। बहरहाल रिजल्ट देखिए, क्या चुनाव होता होते है, हैं, मान मनोबल का दौर मानते चलता हैं है। हम आपकी बात को। जी। और ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रशांत बड़वे जो हैं यहाँ पर चुनाव जीतने की पोजीशन में, अंतिम वार्ड है राऊ विधानसभा का और ये वो वार्ड है जहाँ से हम मानते हैं कि सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला जो सवाल है, हो सकता है कि बबलू शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के अभिषेक बबलू शर्मा जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने टिकट ही ऐसा दिया है कि कोई टक्कर या कोई कंपटीशन, कोई प्रतियोगिता दिखती नहीं है। इनकी कंपटीशन तो उन लोगों से है जो सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं। क्या लगता है शेखर बाबू जी? बबलू शर्मा जी शहर के वो टॉप 3 पार्षदों में नाम शामिल होगा जी, जो सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। ठीक है हालांकि बबलू शर्मा का टिकट भी बड़ा चौंकाने वाला था, जी। उनका टिकट भी एन वक्त पर हुआ है। और बबलू शर्मा, मुझे ऐसा लगता है कि जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से पूर्व में इनकी पत्नी पार्षद रह चुकी सही है बात। और बबलू शर्मा के वार्ड से बबलू शर्मा ही नहीं, ठीक है हमारा मित्र पुष्प मित्र, जी, वो भी काफी वोटों से चुनाव जीते। ठीक है। मतलब आप मानते हैं कि बबलू शर्मा जो है वो कहीं ना कहीं पुष्पमित्र की भी नैया पार कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे अपने वार्ड से। क्या लगता है कितने वोटों से यहाँ तो जीतेगा? हजारों से। बिल्कुल, और बहुत अच्छी लीड मिलने वाली है हमें चलिए। राऊ विधानसभा में, यहाँ से सर्वाधिक मतों से हमें लीड मिलेगी और महापौर प्रत्याशी को भी अच्छी लीड। सावेर की एक सीट है, 2 सीटें हैं कुल, 35 नंबर और 36 नंबर। निपानिया की बात करेंगे पहले, 36 नंबर वार्ड की बात करेंगे। यहाँ सुरेश कुरवाड़े को अवसर दिया गया, पूर्व में सुरेश कुरवाड़े को विराम दिया गया था पिछले नगर निगम चुनाव में। सुरेश कुरवाड़े रमेश मेंदोला के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं और रमेश मेंदोला चाहते कहीं और से थे, परंतु मनोज मिश्रा जब चुनाव लड़ने आए तुलसी सिलावट की तरफ से, तो कहीं ना कहीं सुरेश कुरवाड़े को जो है सांवेर में धकेल दिया गया। क्या लगता है ये जीवन पंचोली जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं शेखर जी, कितना नुकसान करेंगे सुरेश कुरवाड़े का? जीवन पंचोली चुनाव लड़ रहे हैं, पर इस बार वे भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ मिले जी। पिछली बार कमल के साथ होने से वे पार्षद, उनकी पत्नी पार्षद बनी थी। ठीक है। इस बार वे बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का वो जो वार्ड है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जी। मुझे नहीं लगता कि जीवन पंचोली निर्दलीय होकर सुरेश कुरवाड़ा के लिए कहीं मुसीबत बन पाएंगे। क्या लगता है? भारतीय जनता परीक्षा तो अग्नि परीक्षा ही है सुरेश कुरवाड़े के लिए। जी, और जी। आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं मैं कि सुरेश कुरवाड़े लड़ना नहीं चाहते थे इस वार्ड से, पर चूंकि अब पार्टी ने अवसर दिया तो चुनाव तो लड़ना था, तो जी। बड़ी दमदारी से चुनाव भी लड़ा। देखिए, चलिए, अगर जीतते हैं तो कितने वोटों से जीतते हैं? अच्छे मतों से जीतेंगे और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है जी, उसके साथ वो लड़ रहे हैं और वहाँ पिछली बार भी हमारे पार्षद प्रत्याशी रहे हैं वहाँ से जी। कई बारों से और बहुत विकास हुआ है, तो इसलिए वो अच्छे मतों से जीतेंगे। वार्ड 35 लसूड़िया, क्या लगता है? राकेश लाल सिंह सोलंकी यहाँ से चुनाव लड़े, कांग्रेस से कपिल सोनकर हैं। चुनाव तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ चुनाव हुआ, ठीक है चुनाव लड़ लिया, बात अलग है। भाजपा जीतती है तो कितने वोटों से जीतती है? भाजपा ने अच्छे वोटों से चुनाव जीती। इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली ये सांवेर विधानसभा का हिस्सा है और इसमें 3 बूथ जो हैं 2 नंबर से आते हैं, तो वो सारे बूथों पे भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीतती नजर आ रही। कपिल सोनकर यहाँ कोई बड़ा मुकाबला नहीं कर पाए। क्या लगता है रितेश जी, जीतते हैं तो फिर कितने वोटों से? एक तरफा जीत है यहाँ पर हमारी और हम बिल्कुल जीत सुनिश्चित है। कपिल सोलंकी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। सांवेर की दोनों ही सीटों पर जो है वो कमल खिलना लगभग तय है। कारण यह भी है कि सांवेर की इन दोनों सीटों पर जो सांवेर से चुनाव लड़े ना कांग्रेस से विधानसभा का गुड्डू भैया कहीं नजर ही नहीं आए। तो जब बड़ा नेता नजर नहीं आता तो समझ में आता है कि कांग्रेस कहाँ मुश्किलों में है। चलिए, विधानसभा राऊ और सांवेर, क्या लगता है कितने वोटों से हमारा मित्र पुष्प मित्र आगे रहेंगे? बम्पर वोटों से जी, बम्पर वोटों से आगे रहेंगे और ये वो खट्टों को भी भरेंगे जो 1 नंबर में होगा। जी। तब आप मानते हैं कि राऊ में राऊ से
बड़े मतों से निकल के आएंगे कुछ में। तो जीतू पटवारी का इम्पैक्ट नहीं जीतू दिखेगा पटवारी वो वाला impact जो नहीं विधानसभा में जीतू दिखता है। पटवारी पूरे चुनाव में दिखे ही नहीं दिए, नगर निगम चुनाव में। ठीक है, मतलब आप भी ये मानते हैं कि जीतू पटवारी स्वयं ही नहीं चाहते हैं कि संजय शुक्ला किसी दौड़ में उनसे थोड़ा सा आगे निकल जाए। रितेश तिवारी जी, कितने वोटों से ज्यादा मत बोलिएगा, अब आंकड़ा बताइएगा कि अगर राहु का आंकड़ा होता है तो जी। कितने हजारों में जाता है, कितने हजार? अधिकतम मतों से जीतेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंदौर में सर्वाधिक मतों से जीत सकते मतलब आप हैं। ये मानते हैं कि सर्वाधिक वोट जो पुष्पमित्र को मिलेंगे वो राहु विधानसभा से मिलने वाले हैं? नहीं, राव विधानसभा से एक अच्छी खासी हमें लीड मिलने वाली है, क्योंकि जो आप बता, जैसा कि शेखर भैया ने अभी बताया कि जीतू पटवारी का प्रभाव वहाँ पे शून्य होता जा रहा है, तो इसीलिए हम एक अधिकतम लीड वहाँ पे महापौर प्रत्याशी को मिलने वाली है। चलिए, आपकी जानकारी को हम यहाँ दुरुस्त कर देते हैं कि जीतू पटवारी का कोई प्रभाव शून्य होता नहीं है। वो बात अलग है कि तो उनकी जो अंतरात्मा है ना, वो उन्हीं के चुनाव के दौरान जागृत होती है। चाहे उनके कार्यकर्ताओं की आत्मा की बात की जाए, सभी लोग तभी जागृत होते हैं जब स्वयं जीतू पटवारी सब पर भारी जब स्वयं मैदान संभालते हैं, तभी कांग्रेस वहाँ मुखर नजर आती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राहु में जो है भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त मिलने की आसार है। बहरहाल इस पूरे एग्जिट पोल में हम आपको बता दें कि पुष्पमित्र भार्गव जो है बहुमत के साथ चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तकरीबन 25,000 से अधिक वोटों से पुष्पमित्र भार्गव जो है भारतीय जनता पार्टी से महापौर का चुनाव जीत रहे हैं। साथ ही आने वाली तारीखों में 2 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नगर निगम में अपनी सरकार बनाने में होगी कामयाब। ये था पूरा नगर निगम चुनाव पर हमारा सटीक एग्जिट पोल। लगातार बने रहिए हमारे साथ, अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज। मुझे दे दीजिए इजाजत।